नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी का नाम है मानो या ना मानो, वह वापस यमलोक से आया। आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहें। जी हाँ, यह बात मुझे भी पूरी तरह से बनावटी लग रही है, पर बताने वाले की तो सुने दो, एकदम सत्य घटना है। खैर जो भी हो, पर यह घटना जिस व्यक्ति के साथ घटी उससे तो मैं नहीं मिलना हूँ, और मिलता भी कैसे, क्योंकि इस घटना को घटे 55 से 60 साल हो गए हैं। और इस घटना के घटने के 5 से 6 साल बाद वह व्यक्ति भी प्रभु को प्यारा हो गया। इस रोचक दैवीय घटना को सुनने से पहले आप लोगों को बताता हूँ कि बताने वालों की माने तो एक मरा हुआ व्यक्ति लगभग 7 से 8 घंटों के बाद जीवित हो गया, वह भी उस समय जब उसकी चिता में आग लगाई जाने वाली थी। खैर यहाँ तो यह भी कह सकता हूँ कि शायद वह आदमी मरा ही ना हो, पर लोगों की सुने तो चिता पर से घर आने के बाद उस व्यक्ति ने जो बातें बताई उससे सब लोगों को बहुत ही कौतूहल हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति डंके की चोट पर बताया कि वह सच में मर गया था और उसे यमदूतों ने यम के कहने पर फिर से वापस लाकर छोड़ दिया। आइए इस घटना को विस्तार से सुनते हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है। यह घटना वहीं की है। वहाँ एक पंडित जी थे, लगभग 70 साल के, पर एकदम चुस्त दुरुस्त। एक बार वह अपने घर के दरवाजे पर चौकी पर बैठकर धूप सेंक ले रहे थे। दरअसल यह बात थी, जाड़े का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर का समय हो गया था, पर लोगों को शरीर की ठिठुरन जाने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उस पंडित के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई। पंडित जी कुछ समझ पाते या अपने को संभाल पाते इससे पहले ही वह चौकी पर से नीचे लुढ़क गए। पास में ही उनकी नातिन खेल रही थी। वह दौड़ते हुए घर में आई और अपनी माँ को बुला लाई। फिर तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने पंडित जी के शरीर की जांच पड़ताल की और उन्होंने देखा कि पंडित जी तो एकदम ठंडे गए और इनकी इली समाप्त हो चुकी है। अब लोगों ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। विमान के लिए बांस कटवाकर मंगवाया गया। गांव के लोगों ने अपने अपने घर से लकड़ी, गोरा आदि निकाला और 2 बैलगाड़ियों पर जलावन को लादा गया। यह सब करने में लगभग शाम हो गई। अब पंडित जी की अर्थी को लेकर लोग नदी किनारे गए। ठंडक का मौसम होने के कारण सब लोग जल्दी जल्दी चिता जलाने लगे। बैलगाड़ियों से लकड़ी आदि को उतारकर चिता सजाई गई। फिर इस चिता पर पंडित जी की लाश को रखा गया। कुछ लकड़ियां आदि रखकर घी, धूप आदि डाला गया और उसके बाद उस पंडित जी के बड़े लड़के ने ज्यों ही परिक्रमा करके चिता में आग लगाने के लिए झुके, तभी चिता में थोड़ी हलचल हुई। काफ़ी लोग तो डर के चिता से काफ़ी दूर भाग गए। पंडित जी के बड़े लड़के डरे नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके रोए भी खड़े हो गए थे। उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाश के मुख, सिर पे से लकड़ी आदि को हटाई। अरे ये क्या! लाश का तो चेहरा एकदम लाल और पसीने से तर था। अब साथ ही लाश की पलकें भी उठ गिर रही थी। अब पंडित जी के बड़े लड़के वहीं से चलाए, आप लोग डरिए मत, चिता के वापस आइए। पिताजी जिंदा है, पर लोगों उनकी कहाँ सुनने वाले थे। कुछ लोग तो घबरा कर और दूर भाग गए, क्योंकि उन्होंने लगा कि पंडित का भूत आ गया। कुछ लोगों ने तो पंडित के लड़के से कहा कि आप भी दूर हो जाइए, नहीं कौन सी अनहोनी घटना घट जाए। पंडित जी के लड़के वहीं डटे रहे और एक एक कर लाश के ऊपर से सारी लकड़ियां आदि को उतारा। उसके बाद अपने पिताजी को अच्छी तरह से पकड़कर चिता से नीचे उतारकर वहीं नीचे सुला दिया और उसके पैर जोड़कर और उसके बाद दौड़कर जाकर नदी में से एक अंजलि पानी लाकर उनके मुंह में डाल दिया। अब धीरे धीरे लोगों का डर कम हुआ और एक एक करके डरे सहमे वो लोग फिर से चिता के पास इकट्ठा होने लगे। अब पंडित जी भी थोड़े सामान्य हो चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज़ में अपने बेटे से कहा कि हमें घर ले चलो। अब फिर से पंडित जी को बैलगाड़ी में सुलाकर घर लाया गया। फिर एक छोला छाप डॉक्टर को बुलाकर बोतल चढ़वाया गया। 2-3 दिन के बाद से पंडित जी एकदम भले चंगे, यानी पहले जैसे हो गए।
यह बात अब पूरे जवार में फैल चुकी थी कि फला गांव के फला बाबा मरकर जिंदा हो गए। ये चिता पर उठकर घर आए। रिश्तेदारों आदि के साथ बहुत सारे लोग दूर दूर से उस बाबा के पास आते थे और कौतूहल से उन्हें देखते थे। इस घटना के लगभग 8 से 10 दिन बाद कुछ लोग पंडित जी के दरवाजे पर बैठकर इसी घटना की जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बाबा मरे नहीं थे, अभी तो उनका प्राण छिप गया था। 7-8 घंटे बाद फिर वापस आ गए, पर कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे कि उनका कहना था कि उन लोगों ने खुद ही बाबा की जांच पड़ताल की थी। बाबा एकदम ठंडे और पीले हो गए थे। अभी उन लोगों की ये बात चल रही थी कि बाबा घर से बाहर निकले और बोल पड़े कि वास्तव में मर गए थे। बाबा को यह बात कुछ लोगों को मजाक लगी, पर बाबा ने जोर देकर यह बात कही। फिर बाबा ने इस जिक्र का घटना कुछ इस प्रकार किया। उस दिन चौकी पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि मैं चौकी से नीचे गिर गया, और चौकी पे से नीचे गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। हाँ, कुछ समय बाद मुझे लगा कि कुछ लोग उठाकर ले जा रहे हैं। वे लोग आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं, पर मेरी आंखें बंद थी। अब मैं धीरे धीरे प्रयास करके अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं 2-3 लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। हाँ, पर वे लोग कौन थे ये मुझे पता नहीं। वे लोग देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे, उनका पहनावा भी थोड़ा अलग ही था। हाँ, मुझे अब डर नहीं लग रहा था, ना ही मैं ये समझ रहा था कि मैं मर गया हूँ। मैं तो बस उन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। हाँ, यह एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि मुझे जो 2-3 लोग ले जा रहे थे उनके चेहरे अब मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो रहे थे। आगे बाबा ने कहा, कुछ मिनटों में एक दरबार में हाजिर हुए। लगता था कि किसी राजा का दरबार है। बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ एक लंबा टिक्काधारी भी बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई पोथी थी। अब क्या, मुझे देखते ही वो टिक्काधारी राजगद्दी पर बैठे एक बहुत ही विशालायक व्यक्ति से कुछ कहा। इसके बाद उस विशालायक व्यक्ति और उस टिक्काधारी में से 2-3 मिनट तक कुछ बातें हुई। फिर कुछ और लोगों को बुलाया गया और उन्होंने मेरे साथ लगा दिया गया। अब फिर क्या था, मुझे जो लोग दरबार से बाहर निकाल दिए। हाँ, इस दौरान मैं एक जो विशेष बात यह थी कि उस दरबार में जितने भी लोग दिखे उन सब का एक आकार तो था, फिर वे हवा जैसे लग रहे थे। मतलब हार्ड मांस के नहीं, अपितु हवा आदि से बने हों। हाँ, मुझे लेकर ये लगभग 8-10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही मैं बोल पा रहा था। हाँ, मैं उन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में भटकने लगे। हाँ, मेरे साथ केवल एक ही आदमी था और वह मुझे लेकर पहले घर आया और बहुत परेशान दिखने लगा। तभी क्या हुआ, उसके जैसे दिखने वाला ही एक दूसरा आदमी वहाँ प्रकट हुआ और मुझे लेकर चिता के पास आया है। हाँ, चिता के पास आने तक मैं संगान था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। बाद में मैं जाग पड़ा और मुझे अजीब लगा कि मैं यहाँ क्यों लाया गया है। बाबा के कहने ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि उस दरबार में वह टिक्काधारी उस विशाल व्यक्ति से कह रहा था कि इसे क्यों लाया गया, किसी और को लाना था। कह रही है जो भी घटना सही हो या गलत, पर उस बाबा को जाने वाला व्यक्ति हर यही कहता था कि यह घटना बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा कभी कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपने वसूलों के बहुत पक्के थे। इस घटना के 5 से 6 साल बाद बाबा जिंदा रहे और अपनी इन यादों को सुनाते रहे। हाँ, ये एक और बात बता दूँ, फिर से जिंदा होने के बाद बाबा के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए। इस घटना के बाद किसी ने बाबा को न गुस्सा करते देखा न बीमार पड़ते। बाबा का जीवन एकदम बदला बदला लग रहा था। वे अपने से मिलने वाले बहुत से प्रेम करते थे। तो ये थी हमारी दोस्तों कहानी। यदि आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।